एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मेरठ से शाकिर हैं इस वक्त हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम। हकीम साहब मुझे पता करना था आपसे कि मेरी मम्मी आपका शो देखती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी बहुत बड़ी मतलब वो फ़ैन ही कह सकते हैं, फ़ैन है आपकी बहुत बड़ी। और उनको ना घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो कितनी बार आपसे कोशिश करती है बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाती। बहुत ट्राई करता हूँ बात करने की, तो अल्लाह का शुक्र है आज आपकी बात हो पा रही है मुझसे। तो मुझे जानना था कि मम्मी की मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता उनसे। उनकी उम्र क्या है? उम्र उनकी 55 है। देखिए इस उम्र में और ये दर्द होना कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई बीमारी भी नहीं है ये। और अगर किसी सूरत किसी दवा से फ़ायदा ना हो तो फिर यूनानी की तरफ आना चाहिए। इत्तेफाक से वो शो देखती हैं मेरा, तो मैं अपने तकरीबन हर शो में बताता हूँ कि एक रॉ मटेरियल आता है जिसे गौन सिया कहते हैं। वो 100-200 ग्राम आप ख़रीद लें, कड़वा होता है, उसको पाउडर बनाएं और देखिए आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद उन्हें देना शुरू करें। और ये 100-200 ग्राम गौन ख़त्म होते होते आपकी वालदा का ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, जिस तरह से आज वबा चल रही है, लोग बार बार अपना हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करते हैं, बार बार धोते रहते हैं, इसमें स्किन की भी प्रॉब्लम बहुत सामने निकल के आ रही है कि सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, स्किन फटने लगी है। कोई ऐसा नुस्खा घर में हो सकता है कि सैनिटाइज़र का भी काम कर दे, और अगर नहीं भी कर सकता तो सैनिटाइज़र के बाद हम इस्तेमाल कर लें तो हाथ जो हमारे नाजुक रहें, खूबसूरत रहें? सबसे अच्छा सैनिटाइज़र मैंने शुरू में बता दिया था। जी देखिए सैनिटाइज़र इतना महंगा है कि गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी। तो बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है, मेरे ख्याल से 10 पैसे लीटर पड़ेगा। ये जो खाने का ये है आपका सोडा, जी, ये 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, घोल दीजिए और एक चुटकी फिटकरी इसमें मिला दीजिए। ये दुनिया का बेहतरीन सैनिटाइज़र है, जो जर्म्स को भी मारेगा और हाथ भी ठीक और उसी बोतल में भर दीजिए। इसमें सैनिटाइज़र आता है ना, वो ऐसे प्रेस करो तो पूछ निकलता है, आदमी ऐसे कर लेता है। ऐसे करिए, ये 10 पैसे का नहीं पड़ेगा और ये 1 लीटर आपको कई दिन चलेगा। तो 10-5 पैसे रोज़ तो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। जी। और अपने कपड़ों पर तो खास मिकदार ऐसी कि जो इतना ही डालना है? वह 1 चम्मच खाने का सोडा और 1 चुटकी में जितनी फिटकरी है, फिटकरी भी पीस लें और सोडा तो ये आसानी से मिल जाए। ये सैनिटाइज़र है, आप इसे दिन में बहुत बार इस्तेमाल करें और सूख भी जाता है, ज़रा असल है सूख भी जाता है। जी। ये सैनिटाइज़र है बाहर का, हम सब बाहर से सैनिटाइज होते हैं, हमें अंदर से भी सैनिटाइज होना है। और अंदर से सैनिटाइज के लिए एक वो आता है, नमक कहिए या सॉल्ट कहिए या आप उसे एस्टेक कहिए, एस्टेक कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग आसान ज़बान में नमक या जौहर कहते हैं, जौहरे कलौंजी, यानी कलौंजी का नमक या कलौंजी का एस्टेक। ये आप 1 चुटकी से 2 चुटकी रोज़ाना सुबह और शाम, बच्चे लोग 1 चुटकी ऐसी खा लें, पानी में मिला खा लें। ये नमकीन नहीं होता, बहुत हल्का सा खारा होता है। तो अगर किसी को अंदर से सैनिटाइज कोई नहीं कर रहा है तो अंदर से सैनिटाइज करके घर से निकले, अगर निकलना पड़े तो। वरना घर में है तो एक ही टाइम ले, बाहर से आए तब भी 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाएं, ये घुल जाता है, इसे पी लिया करें। देखिए ये वबा, ये बीमारी पता नहीं कब तक जो है, उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल लगेगा जाने में। तो आप जब तक इसे इस्तेमाल करिए अंदर से सैनिटाइज के लिए। जी, बहुत अच्छी बात कही हकीम साहब ने कि अंदर से सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, अंदर से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ प्रिया जुड़ी हैं देहरादून से, उनसे हम बात करते हैं। प्रिया जी आदाब। हाँ जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरी नानी है, एक्चुअली उनको ना काफ़ी समय से ना सांस की प्रॉब्लम है। जी, क्या उम्र है उनकी? 70 के आसपास। और कब से ये सांस की प्रॉब्लम चल रही है? 10 साल से। 4-5 साल से? हाँ जी, 10 साल। 10 साल से? हाँ जी। अच्छा देखिए प्रिया, जो लोग
और फेफड़े के मरीज़ यानी लंग्स के मरीज़ हैं, खांसी के, बलगम, छींके, नज़ला, वो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ सकते हैं। लेकिन आप जो हैं उनके लिए फ़िक्र कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो उनके लिए आप एक नुस्खा बना सकते हैं। देखिए, लिसोड़ा उन्नाब, लिसोड़ा 200 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और मोरिंगा का गौन 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना के 2-3 ग्राम सुबह गर्म पानी से खिलाइए और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खिला सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और कफ को साफ़ करता है, फेफड़ों को तक़वियत देता है, ताकत देता है लंग्स को। और ये शुरू करें और काफ़ी वक्त तक लेना पड़ेगा तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जिस तरह से इनकी नानी तो 70 साल की हैं और सांस की जो तकलीफ़ है, हम समझ सकते हैं कि उम्र का भी तकाजा होता है कि हो जाती है, लेकिन अक्सर यंगस्टर में भी हकीम साहब हमने देखा है कि सांस की प्रॉब्लम अभी से आने लगी है कि ज़रा चंद सीढ़ियाँ चढ़ ली और बस सांस की जो है प्रॉब्लम आने लगती है, थोड़ा दौड़ लिए, थोड़ा चल लिए, बस सांस नहीं जुड़ पाता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब जब से लॉकडाउन हुआ था तो पॉल्यूशन तो कंट्रोल हो गया था, कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब फिर वही शुरू होने वाला है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन हम लेकर और खून में शामिल कर देते हैं जी, जिससे खून को तक़वियत मिलती है वो ऑक्सीजन। अब जितनी पॉल्यूशन होगा, जितना पॉल्यूटेड होगा माहौल, उतनी आने वाली नस्लों को परेशानी आएगी और हम लोग जहरीला सांस लेते हैं। अब तो घरों में तो हम ये ऐसे भी आलात लगाने लगे हैं जिस हवा साफ़ करके दे, और आपका जो एसी चलता है ये भी हवा साफ़ करके ही देता है। आपने देखा वो एसी की जाली में बहुत कचरा जम जाता है तो वो सारा कचरा खींचता रहता है। और ऐसे दूसरी मशीनें भी आ गई हैं, हम भी अपने घर में ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर तो लेके नहीं चल सकते। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम साफ़ हवा लें, और ये तो मुकाबला करना पड़ेगा। और हम शायद इसके आदी हो जाएंगे और फेफड़े के बीमार, लंग्स के बीमार बढ़ते जा रहे हैं। और ज़िंदगी सारी सरमाया अनफास ही होती है, यानी सांसों पर ही डिपेंड होती है। जिसकी जितनी सांसें हैं, लेकिन जितनी सांसें साफ जाएंगी इतना हम सेहतमंद रह सकते हैं। चलिए रमेश जी से बात कर लेते हैं, यूपी से जुड़े हैं हमारे साथ। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, हकीम साहब को नमस्कार। जी आदाब। सर, मेरे को ना जब से ये मास्क वगैरह लगाया ना, तब से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और डाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है। रमेश जी, क्या एज है आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया है रमेश भाई आपने। देखिए, ये मास्क लगाने के हम आदी भी नहीं हैं, और हकीकत पूछें तो मेरा भी सांस घुटता है मास्क लगाने के लिए। तो देखिए, हर वक्त मत लगाइए मास्क। आपसे अगर कोई 2-4 फीट की दूरी पर है तो आप बगैर मास्क के बात कर सकते हैं। कुछ लोग मास्क हटाते ही नहीं है। जी जी जी। और मेरा भी सांस घुटता, आदत नहीं है। तो जहाँ ज़रूरी हो, आप अकेले कमरे में बैठें तो मास्क उतार दिया करिए। जब आवाम से आपका राब्ता हो तब मास्क लगाएं। जब हाँ मास्क लगाएं। और सब लोग शायद परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं मरीज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है मास्क लगाते हुए। और मास्क भी कुछ ऐसे हैं जो सांस लेने ही नहीं देते हैं। तो कर लिया करिए एडजस्ट। और क्या बताया था इन्होंने? डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना? डाइजेशन के लिए तो बहुत सारे नुस्खे हैं। देखिए, सिर्फ गर्म पानी आप दिन में 5 बार पिएंगे तो भी आपका डाइजेशन ठीक हो जाए। गर्म पानी ऐसा पीजिए कि आपको थोड़ा चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर, मैं खुद पीता हूँ। और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो उसमें 2-3 चम्मच सिरका जैतून का मिला कर पीजिए गर्म पानी में, तो फिर वो उसी वक्त से फ़ायदा शुरू होना शुरू हो जाता है और पेट के मामूल ठीक हो जाते हैं, पूरा पेट का निज़ाम ठीक होने लगता है। और बहुत सारे नुस्खे हैं। आप अगर अलसी भून के और हल्का सा भून के और चबा के खाएंगे दिन में 2 बार 1-1 चम्मच, तो भी आपका पेट का निज़ाम दुरुस्त होना मुमकिन है।
सूरज से बात कर लेते हैं, मुंबई से कॉल किया इन्होंने हमें। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी हकीम जी नमस्कार। आदाब सूरज भाई। हेलो। जी जी बात फरमाइए। जी हकीम जी, शुभम नाम है मेरा। शुभम जी। शुभम जी बताइए। एक्चुअली नाम में कंफ्यूजन हो गया था सुनने में। कोई बात नहीं, आप माफ कीजिएगा, अब आप बताइए अपना हाँ जी, सवाल। हाँ जी। मेरी मम्मी को पिछले 3 सालों से किडनी में स्टोन रहता है, ठीक है। जी। और वो स्टोन जो है 5-5 mm का है, ठीक है। 3-4 स्टोन है। जी हाँ जी। और काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, कुछ आराम नहीं मिल रहा, ठीक है। 3 सालों से इलाज करा रहे हैं हम। आपकी उम्र क्या है मम्मी की? मम्मी की एज होगी 40। 40 साल। हाँ जी। 5 mm। अच्छा देखिए, आमतौर पर किडनी में पत्थर पाया जा रहा है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनके भी किडनी में पत्थर हो जाता है। अच्छा, फिर इसका जो साइज़ है वो बढ़ता ही रहता है। अच्छा, किडनी में तो कितना भी बड़ा पत्थर हो उसका निकलना मुमकिन है। बहुत सारे नुस्खे हैं इसके लिए। देखिए, एक नुस्खा है कि पत्थर चट्टा नाम से एक पेड़ आता है जो छोटा सा होता है, जितनी बड़ी टेबल है इतना बड़ा ही, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लाल लाल फूल खिलते हैं, मोटा पत्ता होता है, हल्का सा खट्टापन लिए हुए। ये पत्थर चट्टा के 2 पत्ते खाए हैं रोज़ाना। ये फुलवारी जो बेचते हैं लोग गमलों में, वो मिलते हैं, 100-200 रुपये का आ जाएगा। रोज़ाना 2 पत्ते खिलाइए, इन्हें पीस कर उसमें एक नींबू ऐसे निचोड़ दीजिए, पानी पिलाइए खूब, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, जब भी पिए 2-3 गिलास एक साथ पिए। और ये दिन में 2 खुराक ले सकते हैं, 2 बार। और बहुत जल्दी आपकी वालदा की पथरी रेजा करके, रेता करके निकलना मुमकिन है। हकीम साहब, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया मास्क को लेकर। इसके अंदर यहाँ पर जो हमारे नाजरीन हैं उनका थोड़ा सा आप साफ कीजिए नज़रिया भी, कि लोग ये सोचते हैं कि हवा जो होती है उसकी वाबस्तगी सिर्फ नाक से ही महदूद होती है, इतना ही रहता है। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो हमारा ब्रेन है वो सांस खींच रहा होता है। और मास्क लगाने से अभी हाल ही की स्टडी सामने आई है कि जो हवा है, फ्रेश एयर है, वो दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वही सही बात कही है आपने। हाँ, देखिए, हमारा जो निज़ाम है सांस लेने का, वो ये है कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदी गैस या गंदी हवा कह लीजिए बाहर आ जाती है, जो अंदर से आती है। और जो खींचते हैं, अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन जीवन है, अगर ये ना हो तो हमारा जीना नामुमकिन है। तो जब हम कोई मास्क लगाते हैं तो हमारी वही हवा उसी में रह जाती है और फिर उसी को हम खींच लेते हैं। थोड़ी बहुत इधर से मिलती भी होगी, लेकिन वो हमें वैसी फ्रेश हवा नहीं मिल पाती जितनी हम आम दिनों में लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि मास्क को आप उतार भी सकते हैं अगर इतने फासले पर हैं जितना मैं और शायद तकरीबन 2 मीटर का फासला। तो ये फासला आपको अब शायद बहुत दिन तक रखना पड़ेगा। हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में ये बाद में आया है और यहाँ पर मेडिकल सहूलियात वैसी नहीं जैसे उन मुल्कों में हैं जो टॉप पर हैं, जैसे यूएस। अपनी हिफाजत खुद करना, खुद मुख्तारी, और ज़रूरी है कि आप फासला रखें, ज़रूरी है कि एहतियात करें। वरना देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स जो सब आपसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा एहतियात बरतते हैं, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ बहुत सारे फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो हम और आप तो मामूली लोग हैं। एहतियात लाजिम है, दवा लाजिम है, इम्यूनिटी लाजिम है। इम्यूनिटी सिर्फ यूनानी दवाओं से आ सकती है। बिल्कुल सही कहा। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। हकीम साहब से हम और भी बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अलीगढ़ से हमारे साथ कीर्ति जुड़ी है, उनसे हम बात करते हैं। कीर्ति जी नमस्कार। कीर्ति जी। हेलो जी नमस्कार कीर्ति जी। जी नमस्कार जी। मैं कीर्ति बात कर रही हूँ अलीगढ़ से। जी कीर्ति बताइए। हाँ जी हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब कीर्ति। जी
हकीम साहब मैं ना, मेरी एज 35 है। जी। मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती है 2-3 साल से। जी, उसके लिए मैंने आपका एच केयर सिरप यूज़ किया था, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। जी, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे आपको कितने समय तक देना पड़ेगा? कितने दिन से ले रहे हैं आप? मुझे 1 महीना हो गया है। अच्छा, देखिए ये 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। एच केयर सिरप जो आप ले रहे हैं वो बहुत सारे मरीज़ों के लिए है। देखिए जिसको बीपी की परेशानी है उसको भी लेना चाहिए, दिन में 1 या 2 बार 3-3 चम्मच। और अभी 1 महीने में आपको अगर फ़ायदा नज़र आ गया है तो 3-4 महीने में आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सकता है। इसको आप रोज़ लें और हर महीने 30-40% फ़ायदे की उम्मीद रख सकते हैं और छोड़िए नहीं। ये खून पतला भी करता है, हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। जिनके दिल की रगों में चिकनाई या कचरा कहिए या गंदगी कहिए भर जाती है, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, जिसका ऑपरेशन होता है, ये उन लोगों को भी फ़ायदे कर देता है जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो गया। 3-4 महीने लगातार जो शख्स इसको पिए तो उसका ब्लॉकेज भी खुल जाना मुमकिन है।